सोनिया गांधी इटली में जन्मी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने सन 1998 के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पत्नी हैं। 1991 में सोनिया गांधी की पति की हत्या के बाद कांग्रेस के नेताओं द्वारा उन्हें सरकार में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें सार्वजनिक रूप से पार्टी द्वारा लगातार उकसाया जाने लगा, फिर भी वे राजनीति से दूर रही। वे कुछ समय पश्चात सन 1947-48 में राजनीति से जुड़ने के लिए वे राजी हो गई और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा चुनी गई। इसके बाद उन्होंने सन 2004 के लोकसभा में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे पार्टी के 125 साल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत अध्यक्षा बनी रही। सोनिया गांधी का विदेशी मूल का होकर भारतीय राजनीति में कदम रखना बहुत से विवादों और बहस को जन्म देता है। इसके अलावा सोनिया गांधी की इटली के एक व्यापारी से भी दोस्ती विवादों में रही, जिन पर बफोर्स कांड में बिचौलिए होने का आरोप था। सोनिया पांचवीं और 1947 में आज़ादी के बाद पहली विदेशी मूल की महिला हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता बनी। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के लुसियाना नगर में हुआ। उनके पिता स्टिफनो तथा माता पाओ एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। सोनिया उनके 3 बेटियों में बीच की संतान है। सोनिया की प्रारंभिक शिक्षा उनके नगर के एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। वे पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि थी, किंतु स्वभाव से जिद्दी और अड़ियल थी। जो एक बार सोच लेती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी। 17 वर्ष की आयु में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड आई और कैम्ब्रिज कॉलेज में प्रवेश लिया। उन दिनों इंग्लैंड के कैम्ब्रिज के पास एक सस्ते यूनानी रेस्टोरेंट में अधिकतर छात्र छात्राएं जमा होते थे। इधर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए राजीव गांधी भी इंग्लैंड में उसी कॉलेज में थे, जो उस रेस्टोरेंट में आते जाते थे। सोनिया और राजीव अपने दोस्तों के साथ इसी रेस्टोरेंट में मिलते थे। उन दोनों के प्यार के किस्से अखबारों में छपने लगे। दोनों चर्चित हो गए। सोनिया ने यह बात अपने माता पिता को बता दी। इधर राजीव ने भी अपनी माँ को अपने प्यार की सारी बातें बताई। दोनों परिवारों ने अपनी स्वीकृति दे दी और इन दोनों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से दिल्ली में हो गया। इस अवसर पर हरिवंश राय बच्चन ने सोनिया का कन्यादान किया। दोनों राजी खुशी रहने लगे। राजीव एयर इंडिया में विमान चालक की नौकरी करते थे, तो सोनिया गांधी भी अपने सास के साथ उनके निवास स्थान पर रहने लगी। समय का चक्र चलता रहा। इसी बीच सोनिया गांधी ने अपने को पूरी तरह से भारतीय परिवेश तथा परिधानों में ढाल दिया। भारतीय व्यंजन बनाना भी सीख लिया। इंदिरा गांधी भी उनके भारतीयकरण को देखकर बहुत प्रभावित थी। इसी बीच सोनिया ने पुत्र राहुल और पुत्री प्रियंका को जन्म दिया। अब सोनिया का पूरा जीवन राजीव, दोनों बच्चों और सास की दूरी पर ही घूमने लगा था। पूरा परिवार सुखी था, एक दूसरे में प्यार था। अचानक 1981 में संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु ने सब कुछ बदल दिया। इंदिरा जी को गहरा आघात लगा। वे अपने को बेसहारा समझने लगी। राजीव ने इस खाली जगह को अपनी उपस्थिति से भरा। राजीव ने कांग्रेस की सदस्यता ली तथा 1983 में उन्हें कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया। 1983 में ही सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इस घटना ने राजीव और सोनिया दोनों को तोड़ दिया। राजीव गांधी ने इस दुखद घड़ी में देश का नेतृत्व संभाला। सोनिया अभी भी राजनीति से दूर थी। धीरे धीरे राजीव गांधी एक लोकप्रिय नेता बने तथा देश विदेश में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। शोक संतप्त परिवार को सभी ने सांत्वना दी तथा सोनिया गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में बनाने के लिए पार्टी ने सारी अटकलें प्रारंभ कर दी। सोनिया गांधी की भारतीय सार्वजनिक जीवन के साथ भागीदारी की शुरुआत उनकी सास की हत्या और उनके पति के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद हुई। प्रधानमंत्री की पत्नी के रूप में सोनिया ने सरकारी परिचारिका के रूप में कार्य किया और कई राज्यों के दौरे में भी वे अपने पति के साथ गई। सन 1984 में उन्होंने अपने पति की भाभी मेनका गांधी के खिलाफ अभियान भी चलाया, जो कि अमेठी में राजीव के साथ चल रहा था। राजीव गांधी के 5 साल के कार्यकाल के अंत में वे बफोर्स कांड से बाहर हो गई। सोनिया गांधी की इटली के एक व्यापारी, जिन पर बफोर्स कांड में एक बिचौलिया होने का आरोप था, के साथ कथित दोस्ती विवादों का विषय बन गई। अप्रैल सन 1983 में भाजपा ने सोनिया पर यह आरोप लगाया कि नई दिल्ली की मतदान सूची पर पूर्व भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए सोनिया ने भारतीय कानून का उल्लंघन किया है।
इस पर पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता और भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 27 अप्रैल सन 1983 में सोनिया ने इटालियन एम्बेसी में अपने इटालियन पासपोर्ट का आत्मसमर्पण कर दिया है। इटालियन कानून ने सन 1992 तक दोहरी राष्ट्रीयता की अनुमति नहीं दी। सन 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करके उन्हें स्वचालित रूप से इटालिक नागरिकता खो दी। सन 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और इसके बाद सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। फिर पार्टी के लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव को चुना, जो कि पहले नेता और बाद में प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी 1996 में चुनाव हार गई। कुछ सीनियर अध्यक्ष जैसे माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी, जीपी के मुनार, पी चिदम्बरम, जयंती नटराजन, इसके अलावा और भी कई वरिष्ठ नेताओं ने निवृत्तमान राष्ट्रपति सीताराम केसरी के खिलाफ खुला विरोध किया और इनमें से कुछ ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस कई भागों में बंट गई। कांग्रेस पार्टी को वापस से जोड़ने के लिए सोनिया ने सन 1947 में कलकत्ता पूर्व सत्र में एक प्राथमिक सदस्य के रूप में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई और 1998 में पार्टी की नेता बनकर पूरी कांग्रेस का कार्यभार संभाला। 10 मई 2004 के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस का पलड़ा बाकी पार्टियों पर भारी पड़ रहा था। कांग्रेस के सरकार बनाने की संभावनाएं बढ़ गई थी। तब सोनिया ने प्रधानमंत्री मुद्दे पर अपने परिवार से विचार विमर्श किया तथा पार्टी एवं सहयोगी दलों से भी विचार विमर्श किया। सभी ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया, परंतु 13 से 15 मई 2004 तक बैठकें होती रही। इधर भाजपा की सुषमा स्वराज और उमा भारती ने उनके प्रधानमंत्री बनने पर कड़ा ऐतराज जताया। 16 मई 2004 को राष्ट्रपति से सरकार बनने का निमंत्रण मिला। 17 मई 2004 को सोनिया ने सभी दलों के साथ बैठक की तथा यह बताया कि वे प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। उनके स्थान पर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगी। सभी लोग उनके निर्णय से स्तब्ध रह गए। एक सिख को प्रधानमंत्री बनाकर 1984 के सिख विरोधी दंगों के फलस्वरूप सिख समुदाय के प्रति प्रायश्चित करने की तथा उनके सारे घावों को भरने की भरपाई की सोनिया गांधी ने यह पहल की थी। सोनिया गांधी को अपने जीवन में कई सम्मान और मान्यताएं प्राप्त हुई, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 2004 में सोनिया गांधी का नाम दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं के रूप में फोर्ब्स पत्रिका में उल्लेखित किया गया। 2006 में सोनिया गांधी ने ब्रेसलेस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 2006 में ही सोनिया को बेल्जियम की सरकार द्वारा सम्राट लियोपोल्ड से सम्मानित किया गया। 2007 में सोनिया का नाम फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया की 6वीं ताकतवर महिला के रूप में आया। 2007 और 8 में सोनिया दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल रही। 2008 में सोनिया को मद्रास विश्वविद्यालय से साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। 2009 में सोनिया का नाम फिर से फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया की 9 ताकतवर महिलाओं में से एक में आया। 2010 में ब्रिटिश पत्रिका के एक स्टेटमेंट ने दुनिया के 50 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में उनका नाम शामिल किया। 2012 में सोनिया का नाम दुनिया की 12 ताकतवर महिलाओं की सूची के रूप में भी सामने आया। 2013 में सोनिया गांधी को कुल मिलाकर 21वां और महिलाओं में तीसरा स्थान फोर्ब्स पत्रिका ने दिया। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को त्यागकर भी भारतीय राजनीति में सक्रिय दखल हमेशा बनाए रखा। अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के अगस्त के अंक में 59 वर्षीय सोनिया गांधी को विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली महिला घोषित किया गया। यह गौरव उनकी सास श्रीमती इंदिरा गांधी को भी प्राप्त नहीं था, हालांकि वे प्रधानमंत्री थी। अभी तो सोनिया रूपी पौधा सिर्फ अंकुरित ही हुआ है। अब आगे जाकर न जाने और कितने कीर्तिमान ये पौधा स्थापित करेगा, यह देखना है। अगर आपको आज का हमारा चरित्र पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम हमारे चैनल को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में नए जीवन चरित्र के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मुझे यानी लीना को दीजिए विदा। गुड बाय, सायोनारा।